अगस्त 2024 के महीने में शादी के लिए पर्ची डाली। उसके बाद परिवार आपस में मिले, फरवरी में शादी फिक्स हुई और 11 मई के दिन शादी हुई। जी बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी की 16 तारीख को विदाई होती है, क्योंकि मांगलिक थी। पंडित ने तो हालांकि कहा था कि 5 जून से पहले कहीं जाना नहीं है, विदाई भी नहीं करनी है, लेकिन हो गई। 20 मई को घूमने के लिए निकल जाते हैं दोनों, राजा और सोनम। उसके बाद 23 तारीख से लापता, 24 तारीख से फोन बंद। परिवार ने ढूंढा, पुलिस ने ढूंढा, तब जाकर 2 जून के दिन राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, स्कूटी मिलती है, सोनम के कुछ कपड़े मिलते हैं। चिंता होती है कि राजा तो चला गया, अब सोनम किस हाल में है, कैसे है। और फिर 8 जून की रात आती है जब सोनम रघुवंशी गाजीपुर में एक ढाबे पर मिलती है। पुलिस का कहना है सरेंडर किया है, भाइयों का कहना था कि उसने खुद हमें फ़ोन किया और हमने पुलिस को फ़ोन किया, तब पुलिस वहां पहुंची। सोनम का पहला बयान भी सामने आया जिसमें उसने कहा था कि कुछ लोग आए, उन्होंने राजा की हत्या की, हमारे साथ लूटपाट हुई और मुझे उठाकर वो कहीं ले गए, कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद मैं किसी तरह वहां से छूटी, बची और गाजीपुर तक पहुंची। हालांकि ये सवाल अभी तक बना हुआ है कि 16 दिन तक आखिर सोनम रघुवंशी कहां रही, इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अब सोनम रघुवंशी ने एक और बेवफाई की है। पहले अपने पति के साथ बेवफाई की, या फिर कहें कि पहले राज कुशवाहा से बेवफाई की, जिसकी उम्र महज 20 साल, पिता का सर पे साया नहीं, 15-20 हजार रुपए की नौकरी। सोनम रघुवंशी के पिता के गोडाउन में काम करता था, वहां से कमाता था 15-20 हजार रुपए। सोनम से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, प्यार में बदला। तो पहली बेवफाई तो राज कुशवाहा के साथ ही कर दी जब राजा रघुवंशी के साथ शादी कर ली। शादी से पहले ही प्लान बन चुका था किस तरीके से रास्ते से हटाना है, और सोनम ने यह तय किया था कि वो राजा की विधवा बनकर राज कुशवाहा के साथ रहेगी। 6 घंटे तक बातचीत होती है फोन पर एक रात में, और हत्या की जो पूरी साजिश, हत्या का जो पूरा प्लान है वो तैयार कर लिया जाता है। 20 तारीख को निकलते हैं। हालांकि जब प्लान बनता है उस दौरान जब टिकट बुक होती है 16 तारीख में और 17 तारीख में राज कुशवाहा के 3 दोस्त निकल जाते हैं सड़क और ट्रेन के रास्ते मेघालय के लिए। शिलोंग पहुंचते हैं 19 तारीख में पहुंच जाते हैं। 20 तारीख में सोनम और राजा भी निकलते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं 21 तारीख में, और फिर 23 तारीख से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हिंदी में बात करते हैं, मतलब अनजाने में जैसे टकरा जाते हैं, ऐसे ही मुलाकात होती है। 22 तारीख में मिलते हैं दोनों, 23 तारीख में भी मिलते हैं, और 23 तारीख में एक सुनसान जगह देखकर जहां लोग नहीं थे, वहां सोनम और जो 3 साथी थे वो इस घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं। हालांकि साजिश पूरी फुल प्रूफ रची गई थी कि एक फोन इन तीनों हत्यारों को अलग से देकर भेजा था, क्योंकि ये लोग अपना फोन वहां इस्तेमाल अगर करते तो पकड़े जाते। लेकिन दिमाग इतना नहीं लिया कि वो अलग नंबर तो दे दिया, अलग फोन तो दे दिया, लेकिन सोनम जब उस नंबर से बात करेगी तो सोनम की कॉल डिटेल्स में तो वो आएगा ही। आगे क्या कुछ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब सोनम ने पूछताछ के दौरान अपना स्टैंड बदल दिया है। राज कुशवाहा से भी बेवफाई उसने कर दी है, और उसने कहा है कि हां, इन 3 लोगों ने मिलकर राजा को मारा है, राजा की हत्या की है, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने इसकी कोई साजिश, कोई प्लानिंग हत्या की नहीं की। इन लोगों ने गहनों के लिए, इन लोगों ने लूटपाट के लिए राजा की हत्या की। हालांकि इस थ्योरी में किसी भी लिहाज से दम नजर नहीं आता, क्योंकि जो पहली थ्योरी उसने बताई थी उसमें भी दम नजर नहीं आया, और जो अब दूसरी थ्योरी वो गढ़ रही है उसमें भी दम नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि पुलिस छानबीन में यह पता चला है कि जिस रेस्टोरेंट में, जिस जगह पर सोनम और राजा गए थे, वहीं पर लोकेशन उस फोन की मिली जो राज कुशवाहा ने इन तीनों हत्यारों को देकर भेजा था, और ये तीनों हत्यारे भी वहीं आसपास नजर आए। सीसीटीवी से ये राज खुला, और राज खोला बाकी का जो एल्बर्ट था, गाइड था, जिसे रिजेक्ट इन लोगों ने कर दिया था, लेकिन उसने इनकी सारी पोल खोल दी। राजा की हत्या के बाद ये चारों लोग अलग अलग निकले। पहले ये तीनों लोग सड़क से होते हुए, ट्रेन से होते हुए बिहार पहुंचे, बिहार से फिर यूपी पहुंचे, और यूपी से फिर ये लोग इंदौर गए।
सोनम ने भी ऐसे ही किया। सोनम और ये तीनों लोग अलग अलग निकले। पहले ये लोग निकले, हत्यारे निकले, उसके बाद सोनम निकली। सोनम भी सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुई बिहार गई। वहां 16 दिन कहां रही, क्या उसने किया, किसके साथ मुलाकात हुई, किसके साथ मुलाकात नहीं हुई, ये अब तक सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही 8 तारीख की शाम तक राज कुशवाहा और ये जो 3 किलर्स हैं ये पकड़े गए, तब राज कुशवाहा ने संदेश भेजा सोनम के पास। मतलब सोनम के टच में राज था, या तो कोई और फोन वो इस्तेमाल कर रही थी, या फिर किसी अनजान जैसे फोन ले लेते हैं, जिस तरीके से गाजीपुर में ढाबे से ढाबे मालिक का फोन लिया, इस तरीके से बातचीत करते हैं, तो वो संपर्क में बनी रही। और जब राज ने बताया कि हमारा पर्दाफाश हो चुका है, तीनों किलर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, तब अचानक से फिर ट्रेन में बैठकर बिहार से पहुंचती है यूपी के गाजीपुर में सोनम। हालांकि यह भी पता चला कि गाजीपुर पहली बार सोनम आई थी, इससे पहले सोनम गाजीपुर नहीं आई थी। जब वो फोन ट्रेस किया गया मेघालय पुलिस ने, तो सबसे पहले आकाश राजपूत नाम का जो किलर है उस तक पुलिस पहुंची, उसे पकड़ा। उसके बाद बाकी के और जो 2 इसके साथी थे उन तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हुई। तो ये जो पटकथा थी ये शादी से पहले ही लिखे जाने लगी थी। 17 तारीख को फाइनल हुआ, जब शिलोंग जाना है घूमने के लिए, तब राज कुशवाहा अपने इन दोस्तों को 50,000 रुपए और एक मोबाइल देकर भेज देता है। लेकिन अब जिस तरीके से सोनम ने अपना स्टैंड बदला है, मतलब अपनी गर्दन बचाने के लिए किस तरीके से राज कुशवाहा की गर्दन उसने फंसाई है, वो दिखाता है कि इसने अब तक 2 बार तो बेवफाई कर ली थी और तीसरी बार फिर से बेवफाई की है। तो प्यार मोहब्बत मतलब बहुत दूर की चीज है। इस महिला को, सोनम को, सिर्फ अपनी जान की परवाह है। अपनी जान बचाने के लिए अब ये राज कुशवाहा को भी सूली पर चढ़वाने के लिए तैयार है। यह एक अपडेट थी इस मामले में अब तक। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले से जुड़ी होगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।